am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy and my cover name was Hussain Mubarak Patel. I am still a serving officer in the Indian Navy. भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर और रॉ का एजेंट हूँ। कुलभूषण यादव का एतराफ, शिकंजा सख्त होते ही सीने में छुपी सारी गंदगी उगल दी। भारत की जानिब से बलोच अलहदगी पसंदों की फंडिंग का इंकशाफ, नाम बदलकर कराची में भी कार्रवाइयां करता रहा। वीडियो बयान जारी कर दिया गया। रॉ के एजेंट कुलभूषण जाधव ने भयानक भारतीय चेहरे से पर्दा हटा दिया। कहता है खुफिया एजेंसी रॉ ने मुस्तकबिल में बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रखी थी। जिवानी और पसनी से भारतीय खुफिया एजेंसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल गुप्ता को रिपोर्ट्स भिजवाता रहा। इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो अगर आप इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें तो कोड वर्ड ये है कि अगर आप उनको बताएं कि योर मंकी इज विद अस तो दे विल अंडरस्टैंड कि कौन पकड़ा गया है। सरहद पार बैठे दुश्मन के नापाक इरादे बेनकाब, तर्जुमान पाक फौज ने होश रुबा तफसीलात दुनिया के सामने रख दी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बताया कुलभूषण तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी और गवादर पोर्ट को तबाह करना मुस्तकबिल के अहम अहदाफ थे। ईरानी सदर के साथ भारतीय एजेंट का मामला उठाया था। पाकिस्तान के खिलाफ बिरादर मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होगी तो मामला जरूर उठाएंगे। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं गिरफ्तारी के वक्त कुलभूषण यादव से पाकिस्तानी नक्शे, भारतीय और ईरानी करेंसी भी बरामद हुई। सबूत दो, भारत हमेशा वावेला मचाता रहा। अब की बार दुश्मन की तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद के झुटलाना किसी के बस की बात नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि कुलभूषण यादव के खिलाफ पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हुकूमती डेडलाइन का वक्त खत्म। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिए बैठे मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। 7,000 सिक्योरिटी एहलकारों ने पोजीशनें संभाल ली। एम्बुलेंसेज और कैदियों की गाड़ियां भी मौजूद। कमिश्नर इस्लामाबाद एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए। कराची नुमाइश चौरंगी पर भी मजहबी जमातों का धरना, किसी भी वक्त ऑपरेशन मुतवक्के। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। मुजाहिरीन की धुलाई के लिए वाटर कैनन भी तैयार। एहतजाज के बायस दिन भर बदतरीन ट्रैफिक जाम ने शहरियों को अजियत में मुब्तला किए रखा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब में छुपे दुश्मनों और सहूलतकारों पर जिंदगी तंग कर दी। ऑपरेशन का दायरा पूरे सूबे में फैला दिया गया। मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में 5 दहशतगर्द निशान इबरत। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला समेत कई शहरों में क्रैकडाउन। सैकड़ों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब में दहशतगर्दों का कोई गढ़ है ना नो गो एरिया। राना सनाउल्लाह की सानिया लाहौर पर न्यूज ब्रीफिंग, कहते हैं सूबे में अमन दुश्मनों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। कार्रवाइयों को खुफिया एजेंसी, सिक्योरिटी इदारों, सियासी और मजहबी जमातों समेत हर तबका फिक्र की हिमायत हासिल है। लाहौर में जिंदगियों के गुलशन किसने उजाड़े? तहकीकाती इदारों ने कार्रवाइयां तेज कर दी। मुबैना दहशतगर्द की डीएनए रिपोर्ट मुकम्मल। 2 रोज गुजरने के बावजूद खौफ के साए बरकरार। जबहक अफराद की तादाद 74 हो गई। कई जख्मियों की हालत अब भी तशवीशनाक।
बेटे को खोने का गम क्या कम था? साने लाहौर के बाद बगैर तहकीकात मोहम्मद यूसुफ पर दहशतगर्द का लेबल लगाकर खानदान को भरी दुनिया में रुस्वा कर दिया गया। खुदारा लखते जिगर की लाश वापस करके गिरफ्तार बेटों को रिहाई दिला दें, बूढ़े दुखियारे वालिदैन की वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से अपील। पठानकोट हमले की असल कहानी है क्या? पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने बाकायदा तफ्तीश का आगाज कर दिया। एयरबेस का दौरा, हमले की जगह का मुआयना किया। GIT को ऐनी शाहिदीन से सवालात की इजाजत, सिक्योरिटी एहलकारों से बात नहीं कर सकेगी। टीम के पहुंचने पर कांग्रेस के इंतहा पसंदों ने एहतमाम, पायलट ने कॉकपिट से कूदकर जान बचाई। कई घंटे गिरफ्तारी के बाद एक्शन से भरपूर फिल्म का द एंड। और वादिये हुंजा जिसकी खूबसूरती के सब दीवाने, जश्न नौरोज ने हुस्न मजीद निखार दिया। सकाफती धुनों पर नौजवान दीवाना वार झूमते रहे। तलवार डांस ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। शुरका ने चटपटे और लजीज खानों पर भी हाथ साफ किया। गर्दी में भारतीय हाथ बेनकाब हो गया। गिरफ्तार रॉ के एजेंट ने भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर होने का एतराफ कर लिया है। भारतीय एजेंट कुलभूषण ने बलोचिस्तान और कराची में कार्रवाइयों का एतराफ भी किया। जहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी में रॉ का हाथ है, भारतीय जासूस ने हाजिर सर्विस अफसर और रॉ का एजेंट होने का एतराफ कर लिया। जी हां, अहम खबर, भारतीय एजेंट कुलभूषण जाधव का बलोचिस्तान और कराची में कार्रवाइयों का एतराफ किया है। वीडियो जारी की गई एतराफी वीडियो थी ये रॉ के एजेंट कुलभूषण जाधव की, जिसने भयानक भारतीय चेहरे से नकाब उलट दिया। दुश्मन के नापाक इरादे खाक। Having completed 14 years of service by 2002. बलूचिस्तान से पकड़े गए भारतीय जासूस ने रॉ की पाकिस्तान में कारस्तानियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. अपने इतराफी बयान में इंडियन एजेंट कुलभूषण यादव ने सबसे पहले खुद को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाजिर सर्विस अफसर तस्लीम किया और फिर अपना सारा बायोडाटा बयान कर दिया। I live in the city of Mumbai in India. I am still a serving officer in the Indian Navy and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy. After having completed 14 years of service by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW. रॉ के जासूस ने न सिर्फ बलूचिस्तान और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि इन कार्रवाइयों को दहशतगर्दाना कार्रवाइयां with their collaboration. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, मतलब terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. भारतीय जासूस ने यह भी तस्लीम किया कि उसकी एजेंसी रॉ पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation, and the various activities of these Baloch liberation and the RAW handlers go towards
activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to maiming or killing of people within Pakistan. रॉ के एजेंट ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को सबोताज करने की हकीकत भी खोल दी। Mostly these activities were centered around of what I have knowledges of ports of Gwadar, Pasni, Jivni and various other installations which are around the coast. अभी आपको अहम खबर दें, इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुख्तलिफ तंजीमों का धरना जारी है। हुकूमत की तरफ से धरना खत्म करने का अल्टीमेटम खत्म हो गया है कि किसी भी वक्त ऑपरेशन किया जा सकता है। हुकूमत की तरफ से मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात की एक और कोशिश की जा रही है। बताते चले, ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि हुकूमत की तरफ से मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात की एक और कोशिश की जा रही है और मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन बख्तरबंद गाड़ियां, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज भी पहुंचा दी गई हैं। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नईम अख्तर से। नईम, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, पहले उससे आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डी चौक में जो मुख्तलिफ जमातों का धरना जारी था उसको खत्म कराने के लिए आखिरी कोशिश की जा रही है और हुकूमत की जानब से एक वफद अंदर गया है आखिरी दफा कोशिश करने के इन मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर किया जा सके। अभी हुकूमत की जानब से 2 नुमाइंदे अंदर गए हैं। हाजी रफीक नामी एक शख्स है जो इसहाक डार के करीबी भी बताए जाते हैं और जो मुजाहिरीन के कायदीन हैं उनके भी करीबी बताए जा रहे हैं। तो वो आखिरी एक कोशिश करने के लिए अंदर गए हैं ताकि जो डेडलाइन दी गई है ऑपरेशन करने की, ऑपरेशन को जो है मुलतवी किया जा सके और इसको आराम और सुकून से इस धरने को खत्म किया जा सके। आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद में इस वक्त सिचुएशन इस तरह की है कि सामने बिल्कुल एक साइड पे धरने के मुजाहिरीन खड़े हुए हैं और दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो बिल्कुल अलर्ट खड़े हुए हैं कि किसी भी वक्त अगर ऑर्डर दिया जाए तो ये बिल्कुल एक्शन के लिए तैयार है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के अलावा रेंजर्स, पाक फौज के दस्ते और बख्तरबंद गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी वक्त, आपको ये बताते चलें कि ये धरना जो है आज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है और इस दौरान इस्लामाबाद इंतजामिया की जानब से भी कोशिश की गई है कि अच्छा नईम, अभी मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, जैसे कि आपने बताया 2 रुकनी कमेटी मुज़ाकरात कर रही है। ये बताइएगा अभी आप यहाँ सूरत हाल देख क्या रहे हैं, ऑपरेशन की तैयारियां क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ऑपरेशन की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है। इस्लामाबाद पुलिस और जो रेंजर्स के लोग हैं वो पुलिस के लोग जो हैं वो बिल्कुल तैयार है, एंटीवायरस किट तैयार है, जो शेलिंग के लिए, आंसू गैस शेलिंग के लिए टीयर गैस है वो भी तैयार की जा चुकी है। इसके अलावा इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 रोज से जो है मोबाइल सर्विस भी, इसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और धरने की वजह से रेड जोन को चारों तरफ से सील किया जा चुका है, जिसकी वजह से आज और कल जो इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं जो इन दफातर में सेक्रेटरीट में काम करते थे उनको आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत कम हाजिरी रही इन दफातर के में। जी अच्छा नईम, ये भी बताइए कि डी चौक खाली करने के लिए किसी भी वक्त ऑपरेशन हो सकता है, तो वहां पर बैठे जो मुजाहिरीन हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या मौकिफ है, उनको क्या लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या वो यहीं बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल, मुजाहिरीन जो है, मुजाहिरीन के कायद जो है, कायदीन और जो कारकुनान है वो बिल्कुल यहाँ पर तैयार बैठे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो ही जो जिली इंतजामिया की जानब से उन्हें 2 घंटे का नोटिस दिया गया तो उसके बाद जो है इनके कायदीन ने फिर तकरीरें शुरू कर दी और अपने जो कारकुनान है उनको तैयार करना शुरू कर दिया कि अगर किसी भी वक्त ऑपरेशन होता है तो ये लोग तैयार हो जाए। और इनका जो एक कारकुनान का जो एक दस्ता, इन्होंने एक लाइन बनाई हुई है जिनको ये सिक्योरिटी के लोग कहते हैं, वो लोग बिल्कुल तैयार हैं और धरने के मुकाम को उन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ है और जब से ये नोटिस गया है उसके बाद से किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को ये लोग अंदर जाने नहीं दे रहे। जी सही, यानी ये मुजाहिरीन ये कहते हैं जब तक मुतालबात नहीं माने जाते वो यहाँ से नहीं उठेंगे। नईम, आप ये बता सकते हैं कितनी तादाद में ये मुजाहिरीन हैं जो इस वक्त डी चौक पर मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, जो यहाँ पर जो मुजाहिरीन है उनकी तादाद 1500 से 2000 के करीब रह चुकी है। इसके अलावा जो मुजाहिरीन जो यहाँ से निकल रहे थे उनको बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो इनका खाना है वो भी जिला इंतजामिया की जानिब से आज और कल जो है वो बंद कर दिया गया था। शहर में जो मोबाइल सर्विस है वो भी बंद है। इनके धरने की वजह से यहाँ पर एक नॉइज क्रिएट हो रहा है और शहर में जो सूरत हाल है वो जो शहरियों के लिए मुश्किलात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यही वजह है कि जिला इंतजामिया ने कोशिश की है, बारहा कोशिश की है इनके साथ मुज़ाकरात करने की, लेकिन जो धरने के कायदीन हैं वो अपने मुतालबात पर अड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने जो मुतालबा किया, उन्होंने ये मुतालबा किया कि हम जो मुज़ाकरात करेंगे वो मुज़ाकरात पाक फौज के किसी आला अफसर की निगरानी में करेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। मुजाहिर सईद हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। नुमाइश चुरंगी पर भी मुख्तलिफ तंजीमों का धरना जारी है। मुजाहिर, आप हमें अपडेट कीजिएगा, इस वक्त आप यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और पुलिस की जानिब से अभी तक इनको पुरअमन तरीके से यहाँ से हटाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब तक इनका कहना ये है कि हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। जब तक पूरे नहीं होंगे हम यहाँ बैठे में। हम आपको ये बताते चले कि जिस जगह शहर कायद में नुमाइश चौरंगी में धरना दिया जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर सैकड़ों मकानात, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरी कराची का जो ट्रैफिक है वो मसरूफ तरीन शारा है एमएजिना रोड, वो 2 दिन से इनकी एहतजाज की वजह से जो है वो बंद हुई है, जिसकी वजह से शहर कायद के रहने वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। अगर तीसरी बात अगर हम ये करें कि बिजनेस हब है, यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बैंक हैं, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, वो सब जो मामूलात जिंदगी जो है वो धर्म भरम होकर रह गई है। लेकिन अभी तक ये धरना 2 दिन से यहाँ पर जारी है। 2 दिन से शहर कायद के लोग जो है बड़ी परेशानी का शिकार हैं। अब देखना ये है कि पुलिस अहदेदारान जो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है वो इनके साथ क्या करती है। IM के मुज़ाकरात जो है माने जाते हैं और इनको हटाया जाता है यहाँ, या जबरदस्ती कोई ऑपरेशन के तहत जो है वो इनको यहाँ पर हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा रहा है कि पुलिस के जो हरकत सकनात लग रहे हैं उससे ये बात साबित हो रही है कि पुलिस किसी भी किस्म के ऑर्डर के लिए जो है वो तैयार है। जैसे ही इनको ऑर्डर मिलेगा उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और इनको ऑपरेशन के तहत जो है वो हटाया जाएगा। जी अच्छा मुजाहिर, ये बताइएगा कि नुमाइश चौरंगी पर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी कितनी तादाद है, क्योंकि इस्लामाबाद में तो ऑपरेशन होने जा रहा है। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो क्या जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके सामने अगर ये बात आए, क्योंकि नरमी बरती जा रही है, तो उनका क्या कहना है? ऑपरेशन होगा तो क्या करेंगे ये लोग? जी बिल्कुल, देखिए 100 से 120 के करीब लोग अब यहाँ पर बाकी रह गए हैं। पुलिस की नफरी जो है मुजाहिरीन से ज्यादा और बड़ी तादाद में, और चारों तरफ से अगर बात की जाए तो नुमाइश चौरंगी एक जो है वो मरकज है। अगर इसकी बात करें कि सी ब्रिज एक रास्ता है, वहां पर भी जो है पुलिस की नफरी खड़ी हो गई है। इसी तरह एक पीपल्स चौरंगी है, वहां पर भी जो पुलिस की भारी नफरी खड़ी हो गई, और मेन जो शारा है कायदीन है उस पर भी जो पुलिस की नफरी भारी जो तादाद में खड़ी हुई। चारों तरफ से जो है वो इन मुजाहिरीन को घेर लिया है। अगर बात की जाए तादाद की, तादाद मुजाहिरीन की कोई इतनी ज्यादा नहीं है, 100 से 120 लोग हैं। लेकिन अगर पुलिस की नफरी की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पर 800 से 900 एहलकार जो चारों तरफ है वो तैनात हुए हैं, और किसी भी सूरत में जो है वो यहाँ पर मुज़ाकरात के तहत अगर ये हटते हैं तो ठीक है, वरना जिस तरह से हाथों में लाठियां और बुलेट प्रूफ जैकेट है, आंसू गैस फायर करने वाली गने, सब कुछ अलर्ट है पुलिस की जानिब से। अगर बात की जाए इलाके की, तो इलाके के इतराफ में जो दुकानें थी उनको भी बंद कर दिया, जो इस बात का पेश खैमा है, इस बात का अंदिया दे रहा है कि ये जो है मुज़ाकरात की तरफ नहीं, ये किसी ऑपरेशन की तरफ जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस एक ऐसा जाहिर कर रही है कि जैसे वो किसी के अहकामात की मुंतजिर है, जैसे ही कोई अहकामात जारी होंगे इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा और इनको लाठीचार्ज और ऑपरेशन के तहत यहाँ से जो हटाया जाएगा। जी सही, बिल्कुल आप बता भी रहे हैं, और सिंध हुकूमत ने भी कह दिया है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जाहिर आप बताएगा, ये जो 100 से 150 लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके कायदीन से कोई बातचीत हुई है? मुज़ाकरात के हवाले से कोई अल्टीमेटम दिया गया है यहाँ कराची की, अगर स्पेसिफिक सूरत हाल की बात की जाए? जी बिल्कुल, देखिए इनके जो रहनुमा हैं इनका कहना ये कि हमारे तमाम तर रहनुमा जो हैं वो इस्लामाबाद में, और उनसे पुलिस जो कह रही है, जो हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात जारी है, तो इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। आवाम को जो है, जो धरने में लोग बैठे हुए हैं, इनके जो मुकर्रीन है वो उनको मजीद मुश्तइल कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, कोई मुज़ाकरात की तो यहाँ से कोई ना जाए। बारहा जो है वो जज्बाती तकारीर करके जो यहाँ मुजाहिरीन है उनको रोका जा रहा है। सिर्फ इन मुजाहिरीन को रोकने की वजह से ये 100 से 150 के करीब जो मुजाहिरीन है, अगर हम बात